इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है जिसमें कहा गया था कि मदरसा एक्ट संविधान के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में अक्सर मदरसों को लेकर कंट्रोवर्सीज रहती हैं। मदरसों में क्या होता है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। फिर सवाल ये भी आता है कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं वो बाकी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के साथ कम्पीट नहीं करते हैं। इन्हीं सब कुछ वजहों से साल 2004 में मुलायम सरकार के कार्यकाल में कानून बनाया गया था, जिसका मकसद मदरसों में दी जाने वाली एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करना था। इस एक्ट को चैलेंज किया गया, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बता दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। अब कुछ सवाल यहाँ पर आपके मन में ज़रूर होंगे, इनका जवाब हम यहाँ पर आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में क्या कुछ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस फैसले को निरस्त किया गया है उसमें क्या कहा गया था, और मदरसा एक्ट आखिर क्या है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद चौहान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब 16,000 मदरसों को राहत मिलने वाली है। साल 2004 का एक कानून है जो उत्तर प्रदेश के मदरसों को रेगुलेट करता है, यानी कि उनके कामकाज को कैसे किया जाना है उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं उसमें। इसी कानून को हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था और कहा था कि ये सेक्युलरिज्म यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता होती है उसके सिद्धांत का उल्लंघन करता है, वॉयलेट करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में शामिल किया जाए, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले जो करीब 17 लाख बच्चे हैं उनका जो भविष्य है उससे उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि आगे क्या होने वाला है उनके साथ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधता को बहाल कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि राज्य सरकार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर कंट्रोल रख सकती है, लेकिन इससे मदरसों के कामकाज में सीधा इंटरफेरेंस नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को सही एजुकेशन देने के लिए इंतज़ाम करे। इसीलिए कानून का जो मकसद है वो ये है कि मदरसों में जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिले ताकि वो आगे चलकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कोर्ट ने यह भी कही है कि मदरसा एक्ट के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जहाँ फाजिल और कामिल डिग्रियां दी जाती हैं। फाजिल और कामिल का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ये उसके इक्विवेलेंट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना है कि जो मदरसे हैं वहाँ पर ये डिग्रियां नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि इसके लिए देश में UGC मौजूद है। और फाजिल या फिर कामिल वाला जो प्रावधान है वो मदरसा एक्ट में मेंशन है, वो UGC के रूल्स को वॉयलेट करता है। कोर्ट का यह कहना है कि मदरसा एक्ट से इसे हटाने की ज़रूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि जो मदरसे हैं वहाँ पर जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और इस वजह से उन्हें गैर कानूनी जो है वो नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसके साथ ही इस कानून का ये जो मकसद है कि मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी अच्छी पढ़ाई कर सकें और एक जो सम्मानजनक जीवन है वो जी सकें। इस मामले पर सुनवाई के बाद 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 5 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इसके बारे में हमने यहाँ पर बातचीत करी है। अब समझते हैं कि हाई कोर्ट में कैसे ये पूरा मामला शुरू हुआ था। तो एक शख्स है, उनका नाम है अंजुमन सिंह राठौर। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक है। 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है। बाकी की पूरी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक लाया गया था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। अब ये एक्ट क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये कानून साल 2004 में बनाया गया था। इस टाइम पर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई स्ट्रक्चर्ड रहे, इसलिए इस बोर्ड का गठन किया गया था। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज़, तिब यानी कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की पढ़ाई होती है वो सब इसमें शामिल किया गया था। उसकी पढ़ाई बच्चों को कराई जाती थी। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई कराई जाती है। तो इसमें जो मौलवी होता है वो लगभग 10th के इक्विवेलेंट तक की पढ़ाई होती है और जो फाजिल होता है वो मास्टर्स के बराबर होता है, यहाँ तक की इनकी पढ़ाई होती है। लेकिन सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने अब ये साफ किया है कि मदरसा बोर्ड यूजी पीजी की जो डिग्रीज है वो नहीं दे सकता है, क्योंकि ये यूजीसी के रूल्स का वायलेशन है। पहले भी हमने आपको बताया है। तो संसद में केंद्र ने 3 फरवरी 2020 को ये भी बताया था कि 2018 और 19 तक देश में लगभग 24,000 मदरसे थे, जिसमें 60% यानी कि 14,500 के आसपास सिर्फ यूपी में थे। इनमें 11,500 के आसपास रिकॉग्नाइज मदरसे थे। डेटा थोड़ा पुराना है, इसलिए कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि 16,000 अब मदरसे हो गए हैं। इसके अलावा 2023 में 1.69 लाख स्टूडेंट्स यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के एग्जाम्स में अपेयर भी हुए थे। क्लास 10th और 12th के ये इक्विवेलेंट होता है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट से मदरसों और इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको राहत मिल गई है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।